नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज स्पॉटलाइट पे हम बात कर रहे हैं जलसा की। जलसा फिल्म का नाम है और इसके जो मुख्य कलाकार हैं वो मेरे साथ हैं, फिल्म के निर्देशक मेरे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं विद्या बालन, शेफाली शाह और सुरेश त्रिवेणी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। मैं ये पोस्टर भी देख रहा था और जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वो भी मैं देख रहा था, तो मैं पूरे टाइम यही सोचता रहा कि ये भी बहुत डार्क है, कैरेक्टर्स भी बहुत डार्क लग रहे थे, इंटेंस फिल्म है। फिल्म का नाम जलसा क्यों? जलसा इस कहानी का एक अंग है। ओके। और वो फिल्म देखने पे ही पता चलेगा कि क्यों आता है। मैं जैसे बोलता हूँ कि अगर मुझे इसको थोड़ा पोएटिक करना है तो फिर मैं ये बोलूँगा कि एक हादसा होता है और बहुत सारे लोग आ जाते हैं साथ में। मेरे लिए ये एक इंटरप्रिटेशन मेरा था, वो मैं बोलूँगा, आप बताइए पहले। हाँ, Sorry. बहुत सारे लोग आते हैं जी। ओके। और एक जैसे आयरनीज होते हैं, इंग्लिश में जैसे बोलते हैं, बहुत सारे आयरनीज एक साथ आते हैं, तो उसका एक सेलिब्रेशन समझ लो। ओके। मेरे लिए फिल्म से बाहर देखूं तो विद्या बालन और शेफाली शाह का अभिनय जलसा है। वाह, क्या बात है। सो फिल्म की बाहर से अगर मुझे जस्टिफाई करना है, बट अगर मैं स्ट्रैटेजिकली बोलूं तो मैं टाइटल्स पे बहुत बिलीव करता हूं, क्योंकि मैं विज्ञापन की दुनिया से आता हूं। मुझे लगता है कि कुछ एक चीज़ होनी चाहिए जो आपको खींचे उस तरफ। मुझे कॉन्फ्लिक्ट में बड़ा मज़ा आता है। हर चीज़ में जब कॉन्फ्लिक्ट आती है, ज़बरदस्ती नहीं, इफ़ इट कम्स नेचुरली। सो अगर तुम्हारी सुलू भी ऐसे, नेम शुड बी कैची। जलसा वाज समथिंग, इस टाइटल के लिए हम काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे इनफैक्ट। अच्छा, बहुत सारे मैं ये भी titles अभी थे। सोच रहा था कि शायद आसानी से मिल गया क्या। नहीं, इस टाइटल को नहीं आते देयर वर मल्टीपल अदर वर्जन्स। फिर एक दिन एक ऑटो के पीछे मैंने कुछ देखा, जलसा, एंड आई फेल्ट दैट इट कनेक्टेड विद मी। बच्चन साहब का घर नहीं देखा आपने? फिर मुझे रॉयल्टी देना पड़ता जी। नहीं, उसका नहीं था। सो जी। देयर इज अ कनेक्शन ऑफ जलसा इन दिस नैरेटिव, और वो कहानी का एक अभिन्न अंग है। राइट। सो वो फिल्म देख के ही आपको समझ में आएगा कि क्यों जलसा। नहीं, मेरा इंटरप्रिटेशन ये था कि अक्सर आप इसमें जर्नलिस्ट प्ले कर रही हैं और अक्सर जब कोई भी इवेंट होता है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो एक जलसा सा ही हो जाता है। वो सेलिब्रेशन नहीं होता, मगर भीड़ वहाँ कमाल होती है। तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन था, शायद ये होगा, बट अभी ठीक है, अभी नहीं बताएंगे, फिल्म का मजा खराब हो जाएगा। मगर मैं आप दोनों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि ग्रे कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और थोड़ा सा मुझे लगा ट्विस्ट है कि एक लाइन से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये ग्रे कैरेक्टर्स हैं। मगर फिर भी मैं एक चीज़ पूछूंगा, ग्रे इज न्यू? No, for me it's new. ओके। Because मैंने इस तरह का किरदार पहले नहीं निभाया है, जो हर वक्त सही ना हो। और आई थिंक पैंडेमिक ने सही और गलत के मायने बदल दिए हैं। आई थिंक हम सब अब ये समझने लगे हैं कि टू ईच हिज ओन। हम किसी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते, बिकॉज जब खुद पर बीतती है तभी समझ आता है कि हम कैसे बिहेव करेंगे। वरना कहना तो, अगर मैं ये सिचुएशन में होती तो ये करती या वो करती, वो बहुत आसान हो जाता है। तो आई थिंक इट्स न्यू फॉर मी। आई डोंट नो इफ इट्स द न्यू इफ बट इफ इट इज देन ग्रेट। शेफाली? Grey is vintage. Grey is oldest old, and grey comes to us in heirloom. So we may अभी तक शायद दिखाने की हिम्मत ना की हो, बट वो हर किसी में होता है। एंड it might be a wrong example, but everyone's understanding or perception, I'm talking about a physical thing, everyone's perception of color is different. Right. Everyone's. The way I see a green, you'll see it slightly differently. So it's the same. Another person, मैं क्या कर, जो मेरे लिए सही हो जरूरी नहीं आपके लिए सही हो, Right. या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू हो जरूरी नहीं कि आपके लिए वो सेम पॉइंट ऑफ व्यू हो. सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव, you know. But I think it's probably the new. Particularly, also I feel, you know, earlier in films there was a hero and there was a villain. Right. That line is now, your protagonist
has grey shades. So that's why it might be seeming ke, oh, this is like The new hot and me. happening now. But as far as in human race, in humanity, it's a part and parcel of everybody's life. Even if you want to say that I'm the best human in the world, which is, I don't think there is a राइट anybody. बट मेरे ख्याल में जैसा आपने कहा कि पहले लोग डरते थे दिखाने में, अभी फिल्म्स में भी धड़ल्ले से दिखाया जा रहा है। और आपने कहा कि ये मेरे लिए नया है, बट अगर मैं पूछूं कि जो डर्टी पिक्चर में था उसमें भी थोड़े ग्रे शेड्स थे। या पर मेरे ख्याल से इन द डर्टी पिक्चर सिल्क एंड माया मैनन आर वेरी डिफरेंट। यहाँ पे कुछ मजबूरियां हैं वहाँ पे कोई मजबूरी नहीं थी। इट वॉज अ चॉइस, यू नो, इट वॉज डिजायर, इट वॉज दे वर ड्रिवन बाय डिफरेंट नीड्स। तो हाँ, एक तरह से आई गेस when you're not right or wrong, then it is, when you're not black or white, then you are gray. ये सवाल तीनों से है मेरा कि अक्सर जब भी कभी हम न्यूज़ की दुनिया दिखाते हैं, जर्नलिज्म की दुनिया दिखाते हैं, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि मैंने बहुत वक्त गुजारा है न्यूज़ में, कि मुझे एक सुपरफिशियल लेवल लगता है कि जहाँ से चीज़ें निकल जाती हैं। और जैसा मैं कह रहा था कि एक डायलॉग से अंदाज़ा नहीं लगाया सकता कि ये ग्रे एरिया, जैसे आपने कहा स्टोरी ड्रॉप कर दो, या आपने कहा कि कॉल जो आया था वो इंश्योरेंस कंपनी से आया था। तो इस फिल्म में आपने और आपने क्या वो एक न्यूएंसेस पकड़ने की कोशिश की एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर, कि जहाँ पे आपको लगे कि आप वही दिखाएं? मैंने अभी हाल में कुछ फिल्में देखी जो मुझे लगा यार ऐसा तो हमारी दुनिया में कहीं नहीं होता। आपने क्या ऐसे न्यूएंसेस पकड़ने की या उसको सच के करीब रखने की कोशिश की है? आई थिंक फर्स्टली माया मैनन का जर्नलिस्ट होना, it's, what should I say, it's a part of the story, it's not the story. जी। फिल्म एक घटना के बारे में है और घटना से जुड़ी जो भी इन किरदारों की जिंदगियों में होता है उसके बारे में है जी। बट मैं आप लोगों को एक हद तक जानती हूँ, काफी हद तक जानते हैं। no, and I'm also familiar with your work. So we have tried to be objective. I think Suresh ने ऐसे ही, Suresh has himself been a sort of a journalist. नहीं, not a Not journalist, journalist. but I mean मैंने नॉन फिक्शन से शुरू करी थी जी। तो जस्ट टू एलैबोरेट, हर कैरेक्टर के तीन पहलू होते हैं, एक पर्सनल, एक प्राइवेट और एक प्रोफेशनल। आप एक और ऐड कर लो सोशल। जब कैरेक्टर्स ये इन चारों के बीच में ही घूमता है। सो किरदार जब आप लिखते हो तो आप उसको एक प्रोफेशन देते हो, ओके। अब वो प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यस जर्नलिज्म का यहाँ पे एक महत्व है, ओके। अगर आप ये पूछेंगे कि मैंने कितनी डिटेलिंग करी है, ओके, मेरी जितनी समझ है और मैंने जितने लोगों से बात करी है, ओके, उसमें से मैंने कुछ बोरो करा है, ओके, क्योंकि मुद्दा जर्नलिज्म नहीं है, Right. ओके। सो मेरा जो नज़रिया है मैंने उसको प्रेजेंट किया। जैसे कि मैं, अगर आप मुझे डिटेलिंग की बात करेंगे तो ये टेलीविज़न जर्नलिज्म या उस पर कोई कटाक्ष नहीं है, ओके। ये जो न्यू एज डिजिटल न्यूज़, जहाँ पे लोग अपने न्यूज़ पोर्टल, अपने वीडियो साइट्स बना कर ये करते हैं, माया मैनन ऐसी एक चैनल की फाउंडर है और अपने अर्ली डेज में है, ओके, एक्सपीरियंस्ड है। सो मोमेंट्स है, ओके। अगर आप बोलेंगे कोशिश करिए, पीपल विद एक्सट्रीम एक्सपीरियंस कैन ऑलवेज से दैट कि यहाँ पे फ्लॉ वहाँ पे फ्लॉ, बट आइडिया इज दैट ट्राई करो। राइट। मैं ये सवाल आप दोनों से है मेरा। एक ट्वीट था कल आपका, और वो ट्वीट में आपने कहा कि ताने मिलते थे कि हाँ, अपने कंधों पे फीमेल कैरेक्टर्स फिल्म लेकर नहीं जा सकती। क्या कहना है आप दोनों का अब? और मैं जब वो पढ़ रहा था मेरे जहन में एक और चीज़ आई, वो ये कि हम सिनेमा शुरू से लेकर अब तक उठा के देख लें, हर दौर में ऐसी फिल्में बनती हैं जिसमें फीमेल लीड्स होती हैं, और हर बार ये हल्ला मचता है कि अरे नहीं, अब तो फीमेल लीड्स आ गई और फिल्में उनके कंधों पे चल रही हैं। मेरे ख्याल में हर वक्त में हुआ है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में बदला है? फर्क यही है कि पहले दौर हुआ करता था, अब दौर नहीं है।
This is here to stay. ओके, फॉर एग्जाम्पल अंगारे रेखा जी, प्रतिघात सुजाता, That's what I'm saying. है ना? दौर था. जैसे अभी भी जो फिल्में आई हैं 4, अभी भी अखबारों में आप देखें, जैसे गहराइयाँ या गंगूबाई काठियावाड़ी या एक अदिति राव हैदरी की फिल्म थी और एक और कोई फिल्म थी, सो 4 फिल्में अभी आई हैं. अब उसके बाद कब देखने को मिलेंगी पता नहीं. तो वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको हाँ, जलसा अब आ रही है 18 मार्च को. हाँ, सो और मैं पिछले 12 साल से यही करती आ रही हूँ. आपको तो महारत हासिल है आपको जी. नहीं, पर मैं कह रही हूँ और कितनी अभिनेत्रियां हैं जो जी. ये कर रही हैं. जी. They are doing all kinds of films. Maybe I've been doing this kind of film, but Right. ये हो रहा है. अब ये दौर नहीं है. अब अब आपको this is here to stay. ओके. Undoubtedly. शेफाली, It's, I can talk for myself. It is changing. It has changed considerably after Delhi crime, and I'm hoping it's going to just keep growing from here. I really hope so. बट मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्टार्स के साथ, मेल स्टार्स के साथ काम करने के बजाय अगर फीमेल स्टार्स के साथ आप काम करें तो क्या ऐसा है कि ज्यादा आसान है काम करना? नहीं, मैं बड़ा क्लियर हूँ मुझे किसके साथ काम करना है. मुझे कुछ भी नहीं प्रूव करना है. नहीं, मैं आपकी वजह से नहीं पूछ रहा, मैं अपनी वजह से पूछ रहा हूँ. मुझे लगता है कि फीमेल एक्टर्स बहुत आसानी से टाइम पे पहुंच जाती हैं, सब कुछ अपना. आई थिंक वो गलत होगा. आई थिंक अब क्योंकि मैं सबके बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूँ. मेरे एक्टर्स हैं वो टाइम पे आते हैं. ओके, अब मैं जानता हूँ कि वो कदर करते हैं स्क्रिप्ट की, क्योंकि क्या है कि देयर आर अदर पीपल इन्वॉल्व, बहुत सारे लोग हैं, उनकी रेस्पेक्ट होती है. तो जहाँ तक आप मुझसे पूछेंगे तो मैं स्टार्स फैंटास्टिक है, स्टार्स मिल जाए ब्रिलियंट है, लेकिन एक्टर होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. राइट. मेरे लिए. सो आई वर्क टूवर्ड्स दैट. और मैं बड़ा क्लियर हूँ कि मुझे किन के साथ काम करना है. मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है. तो मैंने आप सुना हुआ आज आपने बोला कि शेफाली विद्या विद्या शेफाली. सो वो क्योंकि हर डायरेक्टर का एक एम्बिशन होता है, आप अप करो अपनी क्राफ्ट को, और वो अब तभी होगा जब आप आपसे बेटर लोगों से काम करो. राइट. मगर मैं आप दोनों से अगर पूछूं कि आप इनका काम बहुत वक्त से आप देखते आ रहे थे और आप भी अभी दोबारा साथ में काम कर रहे हैं, तो अगर मैं पूछूं कि एक दूसरे को जब आप एक साथ काम करते हैं और जब फर्स्ट टाइम आप काम करते हैं और जब आप स्क्रीन पे देख के किसी इंसान के बारे में, किसी एक्टर के बारे में एक अंदाज़ा लगाते हैं, क्या ऐसी चीज़ें थी जो एक दूसरे के बारे में सरप्राइज किया एक्टिंग प्रोसेस में? मैं एक बात कहूँ, ये जिस तरह की रोल्स करती आ रही हैं, मुझे मेरे दिमाग में एक धारणा थी कि ये इस तरह की इंसान होगी, पर जब मैं सीरियस एंड पर शी सो चुलबुली कि मैं चौंक गई पहली बार. ऑफ कोर्स मैं मिली थी सोशली एंड ऑल, पर सोशली मिलते हैं तो थोड़ा बहुत उतना वो हाँ बात करने का वक्त नहीं मिलता. पर व्हेन आई वर्कड विद हर इट वाज लाइक ओ माय गॉड, यू नो, शी इज सो इजी. और ये कट बोलते ही कुछ मस्ती करने लगती है अपनी टीम के साथ, कुछ बोलती रहती हैं, यू नो. सो आई थिंक दैट वाज अमेजिंग फॉर मी टू वॉच ऑल्सो as an actor, because the fact that she's switch on switch off. But same with you. यस. मुझे किसी ने बोला कि मैं विद्या को इंटरव्यू करने जा रहा हूँ. मैंने कहा आप मस्ती के लिए तैयार रहें क्योंकि वो हर जब भी बात करेंगी, स्माइल करेंगी या वो हंसेंगी. एंड मेरे ख्याल में अगर कोई इंसान आपसे नहीं मिला है और ये फिल्म देखेगा तो उसको भी यही लगेगा, या कहानी देखेगा या उसको भी यही लगेगा. राइट. आप So, I think what is amazing about an actor who is so good is unpredictability. So, as an actor, when I'm standing in front of Vidya, I don't know what to expect, which is amazing because it's like मैं सुरेश से हमेशा कहती थी कि you know, when the camera rolls, उसके पहले बहुत सारा काम होता है, सवाल जवाब whatever, but I don't rehearse too. वो भी कंप्लेन था. हाँ, मेरा जब रैप पार्टी हुई ना तो मेरा केक क्वेश्चन मार्क था. I had a cake which he had made a question mark cake. So इतनी सारी पढ़ाई करने के बावजूद जब एक्शन बोला जाता है, I have no control over what I do. I don't know what I do. And when you make a mistake,
is when magic happens. I genuinely believe that. You know, in a take when it just ye gir gaya and then you it's just suddenly something happens. That unpredictability which comes from an actor like her, which is जो आपने पूछा कि क्या था जो आपने नहीं सोचा था, you know, or what you didn't expect. That was right. Yeah, because question, हर right? फिल्म के साथ आप एज एन एक्टर, एज अ पर्सन आप ग्रो करते हैं, और जब आप जाते हैं फिल्म खत्म करने के बाद तो, और जो भी कोई एक्टर या डायरेक्टर से आप मिल रहे होते हैं, आपको उनको देख के लगता है कि यार मैं तो ये सोच रहा था, या बतौर, क्योंकि जब भी आप उनका काम देख रहे होते हैं तो आप सोचते हैं ना किस प्रोसेस से ये काम कर रहे होंगे। आपने इनके बारे में सोचा होगा, या आप किसी और भी एक्टर की हम बात करें कि इनका प्रोसेस क्या होगा, हर आदमी का अपना अलग प्रोसेस होता है। यही सवाल था मेरा। हाँ, so it's like I think the unpredictability of an actor is an complete asset, और Vidya has that, and Thank you. and real. She's a very nice person. The first, I think That was that was not the question you asked me. No. I'm saying, I'm adding it. She is. Are you denying it that she's not a nice Yeah, I person? don't like her. I don't. Breaking news. जी, got it. अच्छा, आप कुछ बोल रहे थे आगे? बोल दिया, अब इसके बाद चुप ही रहो। तो आपने कहा कि बहुत ज्यादा सवाल होते थे इनके। जनरली क्या सवाल नहीं होते हैं डायरेक्टर से, और या ये दोनों ज्यादा सवाल पूछ रहे थे? नहीं, मैंने क्या, मैं आई एम जस्ट 2 films old, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ, तो मेरे लिए क्या है कि अगर कोई सवाल कर रहा है मुझसे तो मतलब वो इंटरेस्ट ले रहा है उसमें। और कुछ ज्यादा सवाल पूछने लगे तो फिर वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं है, मेरे को याद है तुम्हारी शुरू के टाइम पे मुझे लगा कि मैंने सब प्रिपेयर कर गया, मैं विद्या के पास गया, उन्होंने पूछा कैरेक्टर का ज़ोडिएक क्या है, और मैं बोला मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं, क्योंकि आई थिंक शी केम फ्रॉम अ प्लेस कि यार, क्योंकि ज़ोडिएक पे डिसीजन मेकिंग जो होते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मुझे वो काफ़ी बहुत बड़ा इंसाइट था कि अच्छा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है एक कैरेक्टर को लिखने का। सो सवाल ज़ोडिएक साइन की आपने बात की। हाँ, वो तुम्हारी शुरू के टाइम पे, और यहाँ पे भी सो आफ्टर सेइंग यस टू अ फिल्म को हाँ बोलने के बाद फिर ये सवाल, ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, मेरे लिए तो बेटर है। ऑफ कोर्स कभी कभी आप सोचते हैं कि कहीं सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, और मेरे ये दो एक्टर्स नहीं, मेरे क्रू मेंबर्स को ये इट्स एवरीवेयर, मेरे डीओपी पे, मेरे को, मेरे एडिटर को, मेरे एसोसिएट को, सब मुझसे सवाल पूछते हैं। कभी कभी लगता है मैं इंक्वायरी में बैठा। बट मैं ये भी जानता हूँ, मैं बहुत चालू हूँ, मुझे लगता है कि अगर ये सवाल पूछ रहे हैं तो ये अपना बना रहे हैं तो फिर मेरा काम थोड़ा कम हो जाता है। सो वो तो मजाक में मैंने कहा था कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, बट नहीं मुझे मालूम है, सुपर्ब है, मतलब इट्स एन अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस दैट, और दोनों का प्रोसेस बहुत सिमिलर है, बहुत अलग है, बहुत ही सिमिलर भी है, बहुत अलग है। सो उसमें आई जस्ट फील कि एक्टर्स के लिए एज अ डायरेक्टर इट्स ग्रेट, बिकॉज एज अ डायरेक्टर आपको पुश करते हैं वो सोचने के लिए जहां आपने शायद आपको लगा यहाँ ये सोच लेना चाहिए था, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक वक्त था कि जैसे मैं कह रहा था कि एक दिन में 3 सेट पे जाते थे, अभी लोग महीनों एक फिल्म पे काम कर रहे हैं, उससे पहले सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है ये। मैंने 7 नरेशन करी है विद्या को इस फिल्म की। अच्छा, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, ये बहुत बिजी थी जी, लेकिन फिर भी पहली बार full life मैंने फिर जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने रुमाल डाल दिया था, मैंने बोला कि नहीं अब मैं नरेट करूँगा, बट जलसा वाज क्लोज टू 6 to 7 नरेशंस। बट अच्छी बात है शेफाली, अगर आप बहुत बिजी थी, पूरी लाइफ में आपने ऐड किया उसमें। हाँ, मतलब पिछले साल में जितना मैंने काम किया, मैंने इतना मेरे पूरे प्रोफेशनल करियर में नहीं किया। बट ऐसा क्यों? बिकॉज कोई काम ही नहीं देता था। मुझे ऐसा लगता था कि आप चूजी बहुत हैं। वो तो मैं हुई और मैं रहूंगी, सॉरी, बट जिस तरह का काम करना था वो नहीं मिल रहा था। एज अप्रोप्रिएट रोल्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, न्यूआंस, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, सेंट्रल कैरेक्टर्स नहीं मिलता था, तो लगता था पहले तकलीफ होती थी, फिर लगा कि ठीक है, जिस तरह का काम करना है वो रेयरली आता है, आई विल वेट। और इट चेंज्ड बिकॉज ऑफ दिल्ली क्राइम, और थैंक गॉड, टच वुड, तो पिछले साल आई वाज बिजी, बट आई रिमेंबर बिकॉज जितना सुरेश चाहते थे उससे भी ज्यादा मैं चाहती, आई यूज्ड टू गेट विड्रॉल्स कि अरे एक दिन निकल गया, आई हैवंट मेट हिम, वी हैव टू टॉक अबाउट समथिंग। आई यूज्ड टू फील वेरी लॉस्ट एंड लेफ्ट आउट। बट आल्सो व्हाट हैपेंड इज just before we started na, I think we had the second lockdown,
So अब तो याद रखना पड़ता है कितने लॉकडाउन हो गए। तो वो सेकेंड लॉकडाउन में आई गॉट टाइम टू वर्क ऑन ईच स्क्रिप्ट. आई वॉज गोइंग Right. फ्रॉम वन सेट टू अनदर, मतलब एक कंप्लीट करके दूसरे पर. जी। बट आई गॉट टाइम टू वर्क एंड वट एवर टाइम आई यूज टू रैप एंड आई यूज टू मीट सुरेश. फिर एक स्क्रिप्ट आता है, उसमें रेनबो होता है, ग्रीन, येलो, रेड मार्क्स होते हैं. उसमें विशेष टिप्पणियां बहुत होती हैं. बहुत विशेष टिप्पणियां, सवाल, क्वेश्चन मार्क. राइट. इससे पहले मैं आखिरी सवाल पे हूँ, एक सवाल विद्या आपसे पूछूंगा उससे पहले. जो उन्होंने बात कही ज़ोडिएक की, क्या अच्छा तरीका है कि, और क्या ऐसा आपने पाया है कि वाकई में कैरेक्टर का ज़ोडिएक अगर पता लगे या आप सोचें तो उस तरह के कैरेक्टर्स मैच करते हैं? हाँ, यू नो, इट जस्ट गिव्स यू अ सेंस. अगर डायरेक्टर भी ज़ोडिएक के बारे में कुछ जानते हैं, मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, तो इट हेल्प्स यू वर्क ऑन सम ट्रेट्स, एड सम ट्रेट्स टू द पर्सन और हैव अ बेटर सेंस ऑफ द पर्सन. आई थिंक इट्स हेल्पफुल. मैं हर कैरेक्टर के साथ ये नहीं करती, पर आई आस्क्ड हिम फॉर Maya Menon also. So what And is then what zodiac Libra. sign? नहीं, और क्या October है ना, 18th. whether you believe it or But not, it's कि a very अगर आप interesting जोडियाक thing. में बिलीव Yeah, करते It's a हैं नहीं very करते. interesting way of looking. द बेस्ट I've पार्ट never इज looked हर at it. जोडियाक पे कैरेक्टरिस्टिक्स Very लिखे रहते हैं. interesting. या आई नो, तो मुझे वो मालूम है. आपको क्राइसिस के टाइम पे ये कैरेक्टर कैसा रिएक्ट करेगा, अच्छे टाइम पे कैसे रिएक्ट करेगा, तो उसका एक क्यूज मिल जाता है. राइट. आखिरी सवाल कि ये जो फिल्म है ये काफ़ी इंटेंस है. जैसे मैंने कहा, हम सब शायद 70 का 80 का सिनेमा देख के बड़े हुए हैं, और जब भी कोई फिल्मों में आने की सोचता है या फिल्म बनाने की सोचता है तो सब वो लार्जर देन लाइफ सिनेमा, डायलॉग बाजी, और आपने किया है. सो वो अभी भी ख्वाहिश रहती है कि कुछ वैसा मिले. बिल्कुल. मुझे तो वो चाह है, Right. यू नो, फॉर श्योर. अजय देवगन जैसी एंट्री चाहिए मुझे एक बार एटलीस्ट करियर में. बाइक पे, घोड़े पे या ट्रक कहीं पे. पे भी, यू नो, द वे दे शूट हिज एंट्रीज ना, इट्स ऑलवेज धमाकेदार. राइट. एक एंट्री ऐसी मिली तो फिर मैं खुश हो जाऊंगी. रोहित शेट्टी स्टाइल. या एब्सोल्युटली. मैंने अजय को बोला था कि आपने घोड़े पे कर लिया सब, अब 2 शेर बाकी रह गए. तो आप If you're talking about an entry, there is one entry that is etched in my mind and I will never forget it. जी. Khuda Gawah Sridevi's entry. Oh yes, That whole she falls down and then the thing. Yeah. Oh my God, I'm getting goosebumps when I say it. आपका सवाल क्या था? Entry ये के बारे में नहीं. एंट्री में मेरा ये था, उस तरह का सिनेमा जिसको हम देख के बड़े हुए हैं. Yeah, I want to do dance and all that. yeah, and dialogue bazi, lip sync. No, and you know, like I really feel I'm serious. I mean this. What conviction you need to say those lines, Yeah. yeah? Right. And I mean it. I would not मैं be समझ able to सकता do हूँ. it. When you say खुश तो बहुत होगे, अब what conviction? And I mean, like hats off to be able to do that. It is outstanding. राइट. Whether I will be able to do it or no is a question. But सुरेश हैं, बाकी और भी डायरेक्टर सुन रहे होंगे भाई, आप लोग देखिए कुछ ऐसा. 2 एक्टर्स तैयार हैं. And we need lip नहीं, sync मैं तो songs, करूँगा yeah. ही. हमारी फिल्मों में lip sync what you never लेकिन did मैं lip तो sync करूँगा. मैं songs. रांची होनी की चाहिए, hardly. ग्रो अप इन रांची, वाचिंग ऑल दीज फिल्म्स, मिनी सुजाता, श्री विष्णु टॉकीज, मैं तो करूँगा. बस तो आप बैठ के आप लोग शुरू करिए अगली फिल्म के लिए तैयारी. और बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए इस फिल्म के बारे में. 18 मार्च को ये फिल्म रिलीज हो रही है, आप लोग जाइए देखिए. और मेरे ख्याल में जैसे आप बाकी फिल्में आप लोग विद्या की देखते रहे हैं, इसमें आपके शेफाली भी साथ में मिलेंगी, और डायरेक्ट किया है सुरेश त्रिवेदी ने. और आपको मेरे ख्याल में फिल्म पसंद आई, क्योंकि ट्रेलर सबको बहुत पसंद आया और तारीफ हुई है ट्रेलर की. बहुत बहुत शुक्रिया Thank बात you. करने के लिए. Thank you. थैंक यू.